नमस्कार। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं धोरण 9 और विषय है हिंदी। और हिंदी विषय के अंदर पाठ नंबर है दूसरा, जिसका नाम है न्याय मंत्री। न्याय मंत्री नामक जो आपको एक पाठ दिया है वो एक कहानी है। क्या है वो? एक कहानी है। और उसी कहानी में जो उनका स्वाध्याय के प्रश्न दिए हैं, उन स्वाध्याय के सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्यूशन के रूप में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इनमें पहला सवाल है, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? तो देखिए उनका आंसर आपके सामने रखा है। शिशुपाल ने अपने घर शाम को अतिथि आश्रय के लिए आया देखकर घर का दरवाज़ा खोल दिया। दूसरा सवाल, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? तो देखिए उनका आंसर है, शिशुपाल सच्चा न्याय कैसे दिया जाता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। तीसरा सवाल, न्याय के विषय में शिशुपाल के विचार क्या थे? तो देखिए न्याय के विषय में शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अपराध करने का साहस न कर सके। सवाल नंबर 4, परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? तो देखिए परदेसी सम्राट अशोक था। उसने दूसरे दिन सुबह उठकर शिशुपाल को धन्यवाद देकर उसने उससे विदा ली। पांचवा सवाल, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? तो देखिए सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री पद पर रखते हुए राजमुद्रा दी। छठा सवाल, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियों कैसे बदल गई? तो देखिए उनका आंसर, शिशुपाल की नियुक्ति होते ही राज्य में शांति रहने लगी, किसी को कोई भय न रहा, ऐसी परिस्थितियों बदल गई। छठा सवाल, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसे हो गई? कैसे हो गई? तो देखिए पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिए। सवाल नंबर 8, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? तो अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। किसको? सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तार पूर्वक उत्तर लिखिए। इसमें पहला सवाल है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो देखिए उनका आंसर इधर है कि देखिए क्या है, राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए अच्छे न्याय मंत्री की जरूरत थी। तो सम्राट अशोक ने परदेसी का वेश धारण किया और अचानक शिशुपाल के घर पहुंचे, जो न्याय प्रेमी था। शिशुपाल को न्याय दिखाने का अवसर नहीं मिला था। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। उन्होंने हत्या के आरोपी सम्राट अशोक को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट खुश हुए। इस तरह सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। अब देखिए दूसरा सवाल, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? तो देखिए सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा भी दी। तीसरा सवाल, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? तो देखिए उनका आंसर है, सम्राट अशोक ने देखा कि न्याय की कसौटी पर खरा उतरता था शिशुपाल। खुद सम्राट अशोक को अपराधी जानकर मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने अदम्य साहस व्यवहार से सम्राट का दिल जीत लिया। इस तरह न्याय मंत्री शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। अब देखिए सवाल नंबर चौथा, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो न्याय मंत्री सम्राट अशोक ने राजकर्मचारी की हत्या की थी, जिसे शिशुपाल ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की। शास्त्रों में राजा को ईश्वर माना गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। इस तरह न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की है। अब देखिए सवाल नंबर 5वां, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? तो देखिए
शिशुपाल न्याय के पद पर खरे उतरे थे। सम्राट ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि अब यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने राजमुद्रा सम्राट को वापस की, परंतु अशोक ने कहा कि न्यायपूर्ण व्यवहार से मेरी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवा कोई और नहीं संभाल सकता। सम्राट की यह बातें सुनकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। कैसे हो गए? निरुत्तर हो गए। सवाल नंबर तीसरा, निम्नलिखित विधान कौन कहता है और क्यों? तो इनमें पहला है, यह मेरा सौभाग्य है वाक्य कौन कहता है? तो यह विधान शिशुपाल परदेशी युवक से कहता है, क्योंकि शिशुपाल अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता था, इसलिए। दूसरा वाक्य, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। तो देखिए उनका आंसर है, यह विधान परदेशी युवक शिशुपाल से कहता है, क्योंकि शिशुपाल उससे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। तीसरा, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। तो इसमें क्या आएगा? यह विधान शिशुपाल परदेशी युवक से कहता है, क्योंकि परदेशी युवक उससे राज्य की अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता है, इसलिए। चौथा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? तो देखिए शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है कि क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। पांचवा वाक्य, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। तो देखिए इनमें क्या आंसर आएगा? तो देखिए वाक्य, यह विधान शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा, इसलिए। अब देखिए सवाल नंबर 4, विरोधी शब्द दीजिए। इनमें पहला है परदेशी, तो आएगा स्वदेशी। दूसरा है आदर, तो आएगा अनादर। तीसरा अपराधी, तो निरपराधी। चौथा सुप्रबंध, तो आएगा कुप्रबंध। पांचवा गिरफ्तार, तो मुक्ति। स्वीकार, तो अस्वीकार। प्रश्न 5वां, समार्थी शब्द दीजिए। इनमें पहला है अतिथि, तो क्या आएगा? मेहमान। सुगम, तो सरल। कठिन, तो मुश्किल। हैरान, तो चकित। निस्तब्धता, तो आएगा शांति। निरुत्तर, तो खामोश। प्रश्न 6, सोचकर बताइए, आप न्याय मंत्री होते क्या करते? तो देखिए मैं न्याय मंत्री होता तो शिशुपाल जैसा करता। दूसरा, सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई? तो आएगा क्या कि शिशुपाल ने उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। तीसरा, शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की? तो क्योंकि खुद सम्राट को मृत्युदंड की सजा सुनाई, उसकी इस निष्पक्षता और साहस की सम्राट अशोक ने प्रशंसा की। 7वां सवाल, न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने उसे राजमुद्रा दी, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए इसका अर्थ क्या है, तो यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। तो इस प्रकार दोस्तों हम इस वीडियो को इधर ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी आपको प्रेस करना है, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक को खोलकर आप 209 के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।